पृथ्वी लोक में तीर्थों में भी न तप है, न सत्य है, न दया है, न दान है, कुछ भी नहीं है। जीव केवल अपना पेट भर रहा है, तीर्थ स्थलों पे भी अपना पेट भरने में लगा हुआ है। न वो सत्य बोलता है, आलसी हो गया है, मंद बुद्धि हो गया है। मंद बुद्धि से ज्यादा उसका भाग्य भी मंद हो गया है और उपद्रवग्रस्त हो गया है। साधु संत भी अब पृथ्वी पे कोई या तीर्थ स्थानों में साधु संत भी कोई नहीं बचे। साधु संतों के वेश में पाखंडी लोग सारे फैल गए हैं, जो देखने में विरक्त लगते हैं, देखने में साधु लगते हैं, लेकिन वो लोग भी धन का, स्त्री का संग्रह करने वाले हो गए हैं। तो यहाँ तक हमने कल देखा था। मन तरुणी प्रभुता गेहे, श्याल को बुद्धिदायक है। कन्या विक्रीणो लोहा दंपति नाम कनम। कलिकाल में क्या होगा? कलिकाल का प्रभाव बता रहे हैं कि कलिकाल में क्या क्या होगा। ये प्रसंग रामचरितमानस में भी है। रामचरितमानस में भी कलिकाल का वर्णन किया गया, उसमें क्या क्या दोष है। तो बहुत सारी चीजें तुलसीदास जी ने भागवतम से ली है वहां पे। तो यहाँ पे कहा है कि कलिकाल में घर में तरुणी तरुणी प्रभुता गेहे, घर में औरतों की, स्त्रियों का राज्य होगा। घर के अंदर जो स्त्रियां करेगी वही होगा, और सलाहकार होंगे उनके साले। अपने भाइयों की नहीं मानेंगे लोग, जो जो ससुराल वाले कहेंगे उसी को मानेंगे। लोग लोभ के कारण, लालच के कारण कन्याओं का विक्रय करेंगे। तो आज समाज में कई जगह देखने में आता है, लोग स्त्रियां या पत्नी खरीद के लाते हैं। तो लोभ के कारण लोग कन्या का विक्रय भी करने लग जाएंगे कलिकाल में। और स्त्री पुरुष का जो संबंध होगा कलिकाल में, वो उसमें कलह की प्रधानता होगी। स्त्री पुरुष दाम्पत्य जो जीवन होगा उसमें कलह अधिक होगी। आपस में एक दूसरे को नीचे दिखाना, अहंकार से एक दूसरे से लड़ाई करना, कलह ज्यादा हो जाएगी। आश्रमा यवने रुद्धात्, तीर्थानि सरितस्तथा। देवता यतनान्यत्र, दुष्टे नष्टानि भूरिशः। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ स्थान, नदियों पर सब जगह विधर्मियों का कब्जा होगा। जो यवन आदि विधर्मी होंगे या ऐसे लोग जो धर्म को नहीं मानेंगे, उनका कब्जा मंदिरों में, आश्रमों में, तीर्थ स्थानों पे, नदियों में, पवित्र नदियों में, संगम पे, सब जगह उनका ही कब्जा होगा। जैसे आज के जमाने में साउथ इंडिया में बहुत सारे मंदिर ट्रस्ट है और उनमें विधर्मियों का ही कब्जा है। अध्यक्ष जैसे गवर्नमेंट उनमें नियुक्त करती है अध्यक्ष, तो बहुत सारी जगह पे क्रिश्चियन या मुस्लिम अध्यक्ष भी है। तो वो लोग जो धर्म को नहीं मानते, उनका कब्जा होगा ऐसे स्थानों पे। ये कलिकाल का प्रभाव है। न योगी नेव सिद्धो वा, न ज्ञानी सत्क्रियो नर। कलि दावानले नाद्य, साधनम भस्मतां गतः। कलिकाल में न कोई सिद्ध है, न कोई योगी है, न कोई ज्ञानी है, न कोई सत्कर्म करने वाला है। इस समय सारे साधन जल के नष्ट हो गए। कलि के प्रभाव में सब भस्म हो गए। इस कलिकाल में सभी देशवासी बस बाजार में अन्न बेचने लगे और ब्राह्मण पैसा देकर वेद पढ़ाने लग गए। स्त्रियां वेश्यावृत्ति कर रही है। ये सब कलिकाल का
प्रभाव है। एवं पश्येन् कले दोषान् पर्यटन अवनीमहम् यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भूत्। नारद जी कहते हैं, इस तरह कलिकाल के सारे दोषों को देखता हुआ मैं पर्यटन करता हुआ धीरे धीरे यमुना जी के तट पे आ गया। तो दक्षिण से चले थे, दक्षिण से सारे पर्यटन करते करते और यमुना जी के तट पे नारद जी आ गए। वहां पे नारद जी ने एक दृश्य देखा। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तनमुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा। यमुना जी के तट पे वृंदावन में एक युवती जो बड़ी खिन्न मन से वहां पे बैठी हुई थी और उसके पास में दो वृद्ध पुरुष थे। एक युवती के पास में दो वृद्ध पुरुष, वृद्धो दो पतितो पार्श्वे निश्वसन तावत चेतनो। अचेत अवस्था में दोनों पुरुष व्यक्ति उसके पास में पड़े हुए जोर जोर से सांस ले रहे थे और जो तरुणी थी, जो युवती थी, वो उनकी सेवा कर रही थी। बार बार कोशिश कर रही थी वो तरुणी उनको अचेत अवस्था से उनको चेतन करने की, उनको जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जग नहीं रहे थे दोनों वृद्ध पुरुष। दस दस दिक्षु निरीक्षन्तो रक्षितारं निजं वपुः विद्यमाना सतस्त्रीभिर्बोधयामाना मुहुर्मुहुर्। तो चारों तरफ वो देख रही थी स्त्री की कोई आए और रक्षा करे इन लोगों की, इन दो वृद्ध पुरुषों की। बार बार पंखा पंखे से हवा करती थी और कोशिश करती थी उनको उठाने की। जब दूर से मैं ये दृश्य देख रहा था कि एक युवती स्त्री है, उसके पास में दो वृद्ध पुरुष है और ये युवती स्त्री पुरुषों को जगाने की कोशिश कर रही है, तो कौतूहलवश मैंने जानना चाहा कि ये क्या है और मैं उसके समीप चला गया। जैसे मैं समीप गया, वो स्त्री खड़ी हो गई और खड़ी होके बोलती है, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरं परम। तो वो युवती बोलती है, हे साधु, थोड़ी देर क्षण के लिए मेरे पास रुको, मेरी चिंता को नष्ट करो, क्योंकि आपके दर्शन जो है संसार में पापों को नष्ट करने वाले होते हैं। इसलिए मेरा ये दुख है, मेरे दुख को शांत करो, कुछ देर रुक के मेरी समस्या को सुनो। बहुधा तव वाक्येन दुख शांतिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेत् भूरि भवतो दर्शनं तदा। तो आपके वचन, आप अगर कुछ वचन बोलोगे तो आपके वचन से मेरे दुखों का अंत होगा और मनुष्य का बड़ा सौभाग्य होता है कि आपके दर्शन भी मिल जाए। तो आप साधु हो, इसलिए आप मेरे कष्ट का निवारण करिए। नारद जी बोलते हैं कि आप हो कौन? उस स्त्री से पूछते हैं, काशी त्वं क्वा विमोचेमा नार्यं का पद्मलोचनाः वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। नारद जी बोलते हैं कि हे देवी, आप कौन हो और आपके दुख का कारण क्या है, ये मेरे को सविस्तार से बताओ कि आप हो कौन और आप इतनी दुखी क्यों हो। वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। आपके दुख का कारण क्या है और ये दोनों पुरुष कौन है, ये मेरे को विस्तार से बताओ।
तो वो स्त्री जो थी, युवती, वो नारद जी को कहती है, अहम भक्ति इति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काले योगे न जरो। वो स्त्री बोलती है कि मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरे पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य। मैं भक्ति हूँ, ये मेरे दोनों जो वृद्ध है, मैं युवती हूँ। मतलब माँ जवान है और बेटे वृद्ध है, ज्ञान वैराग्य। तो समय के फेर से ये दोनों जर्जर हो गए। और वहां पे जो भक्ति है, भक्ति के आसपास बहुत सारी नदियां, गंगा जी वगैरह सारी नदियां भी वहां पे आई हुई है और वो लोग भी प्रयास कर रही है ज्ञान वैराग्य को जगाने का, लेकिन ज्ञान वैराग्य लग नहीं रहे। क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय, हे साधु मेरी चिंता को दूर करो। नारद जी कहते हैं कि कौन हो देवी आप? वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, हे देवी सविस्तार से आप अपने दुखों का कारण बताओ कि किस लिए आप इतनी दुखी हो। तो युवती बोलती है कि अहम भक्ति ख्याता इमो में तनयो मतो, कि मैं तो भक्ति हूँ, भक्ति के नाम से विख्यात हूँ और ये मेरे ज्ञान और वैराग्य दो मेरे पुत्र है, काल योगे न जर्जरो, ये दोनों काल योग से जर्जर हो गए। पहले जवान ही थे ये लोग भी, लेकिन काल के प्रभाव से वृद्ध हो गए और मैं जवान हूँ। ये जो स्त्रियां हैं, ये गंगा आदि नदियां हैं, ये मेरी सेवा कर रही है। मुझे सुख शांति नहीं मिल रही इनकी सेवा से भी, क्योंकि मेरे सामने मेरे पुत्र वृद्ध है और मैं जवान हूँ। तो मुझे शांति प्रदान करिए। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गताम। द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई मैं, कर्नाटक में बढ़ी, महाराष्ट्र में भी लोगों ने खूब सम्मान दिया, लेकिन गुजरात में आते आते मैं वृद्धावस्था को प्राप्त होने लग गई। गुजरात में लोग ज्यादा व्यापारिक होने के कारण मुझे उतना सम्मान नहीं दिया लोगों ने और मैं वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी। फिर मैं आगे बढ़ी तो वृंदावन में जैसे ही आई, वृंदावन के प्रभाव से मैं वापस जवान हो गई। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव सुरूपिणी, मैं वृंदावन के प्रभाव से और वापिस से जवान हो गई, परम सुंदरी रूपवती हो गई। लेकिन ये जो मेरे पुत्र है, ये ऐसे इमोतु सहितावत्र सुतो में क्लिशित क्षमात, ये मेरे पुत्र, दोनों पुत्र थके मंदे दुखी इसी तरह से यहाँ पे है। और मैं अब ये स्थान छोड़ के जाना चाहती हूँ कहीं अन्य, इन पुत्रों को लेके, जहाँ पे ये दोनों पुत्र ये भी जवान हो। साहम तु तरुणी कस्मात् सुतो वृद्धामिमो कुतः त्रयाणाम सहचारित्वात् देवपरित्यं कुतस्थितम्। तो हम तीनों साथ रहने वाले हैं, माँ बेटे, दोनों मेरे बेटे और मैं तीनों साथ रहने वाले हैं। और लेकिन ये मैं तरुणी और मेरे बेटे जो है वो वृद्ध,
तो ये क्यों हुआ? हम तीनों साथ रहने वाले हैं, फिर ये विपरीतता क्यों? मतलब मैं जवान हो गई और ये अभी भी वृद्ध है, ऐसा क्यों हुआ? इसी के कारण मैं चिंतित हूँ, क्योंकि होना तो ये चाहिए था कि माता वृद्ध हो और पुत्र जवान हो। घटते जरठा माता तरुणो तनयाविति। लेकिन हुआ उल्टा कि मैं जवान और मेरे पुत्र वृद्ध। इसलिए मेरे को आश्चर्य भी हुआ और इनकी अवस्था पे मेरे को शोक भी हो रहा है। आप नारद जी को कहती है कि आप परम योगी है, बुद्धिमान है, इसलिए आप कोई उपाय करिए। इसका कारण आपको पता हो सकता, आप जानिए कि इनकी वृद्धावस्था क्यों आई। अब जब भक्ति देवी बोलती है कि त्रयाणाम सहचारित्वात् देव द्वैपरित्यम कुत स्थितम, मतलब तीनों जो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य है हमेशा साथ रहने वाले हैं। कई लोग केवल भक्ति पे जोर देते हैं, कई लोग ज्ञान पे जोर देते हैं, कई लोग वैराग्य पे जोर देते हैं। लेकिन जब जब तक तीनों साथ नहीं रहेंगे, ज्ञान भक्ति वैराग्य, न भक्ति सुखी रहेगी बिना ज्ञान वैराग्य के, और ज्ञान वैराग्य भी सुखी नहीं रहेंगे अपने माँ के बिना। तो न माँ पुत्रों के बिना, न पुत्र माँ के बिना। इसलिए साधक को तीनों चीजें एक साथ रखनी चाहिए, ज्ञान भी, भक्ति भी, वैराग्य भी। कई क्या है कि केवल भक्ति पे उनका जोर भक्ति पे रहता है और ज्ञान वैराग्य की उपेक्षा करते हैं। इसीलिए ये कहानी है, इसीलिए ये कथा के माध्यम से यही सिद्धांत बताया गया है कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों को साथ रखना चाहिए। अगर केवल भक्ति जवान है, ज्ञान वैराग्य वृद्ध है, तो भक्ति प्रसन्न नहीं रहेगी। और वैसे ही अगर भक्ति को कोई तकलीफ है तो ज्ञान वैराग्य भी प्रसन्न नहीं रहेंगे। तो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों को एक साथ रखोगे। इसी को रामचरितमानस में कहा गया है कि ज्ञान भगवान राम है, भक्ति माता सीता है और वैराग्य लक्ष्मण जी है। तो राम राज्य जब भी होगा जब तीनों साथ रहेंगे, राम जी और जितने भी भक्त हैं, उन्होंने यही मांगा कि भगवान आप अनुज और माता सीता के सहित हमारे हृदय में रहो, मतलब हमारे हृदय में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य तीनों रहे। नारद जी कहते हैं, ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वं एतत् तवानघे, न विषादस्त्वया कार्यो हरिशमते करिष्यति। नारद जी भक्ति देवी को कहते हैं कि भक्ति देवी, ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुखों का कारण मैं देखता हूँ, तुम्हें विषाद नहीं करनी चाहिए। भगवान सबकी रक्षा करते हैं, भगवान कल्याण करेंगे। आप बैठो थोड़ी देर आप इंतजार करो, मैं अपनी ज्ञान की दृष्टि से इनकी वृद्धावस्था का कारण ढूंढता हूँ कि क्यों ये वृद्ध है। थोड़ी देर बाद में नारद जी बोलते हैं, थोड़ी देर ध्यान लगा के नारद जी देखते हैं ज्ञान दृष्टि से। फिर नारद जी कहते हैं, शृणु हिता बाले युगो अयम दारुण कली, तेन लुप्त सदाचारो योग मार्ग तपांसि च। नारद जी कहते हैं कि सावधान होके सुनो भक्ति देवी, ये एक युग जो है कली युग है, दारुण कली युग है। इस समय कहीं कोई सदाचार नहीं, कहीं कोई योग मार्ग नहीं, कोई तप नहीं, सब लुप्त हो गए। इस युग के प्रभाव में योग, तप, सदाचार सब नष्ट हो गए, लुप्त हो गए। दुष्कर्म सारी तरफ छाया हुआ है। संसार में जहां देखो वहां सत्पुरुष दुख से म्लान है, दुष्ट सुखी है। जो अच्छे लोग हैं, सत्पुरुष है, सात्विक शक्तियां हैं, वो मलिन है, वो दुखी है, और जो दुष्ट लोग हैं वो सुखी है। ये युग का प्रभाव है।
तो इस समय अगर व्यक्ति धैर्य बना के रखे, वही उसकी बड़ी उपलब्धि है। अगर व्यक्ति का धैर्य बना रहे, वही उसका बड़ा ज्ञान है, वही पंडित है, वही ज्ञानी है। अब किसी को भी कोई भी ज्ञान वैराग्य का ग्राहक नहीं रहा। वृंदावन के संयोग से आप तो तरुणी हो गई, आप तो जवान हो गई वृंदावन के सहयोग से, लेकिन इनका ज्ञान वैराग्य का यहाँ पे भी कोई ग्राहक नहीं है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नित्यति यत्र च अत्रेमो ग्राहका भावान जरामपि मुच्यतः। तो यहाँ पे भी आप तो वृंदावन के स्पर्श से जवान हो गई, लेकिन यहाँ पे भी ज्ञान वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं है, कोई इनको लेने वाला नहीं है, इसलिए ये दुखी है, वृद्ध है, इनका बुढ़ापा इसीलिए छूट नहीं रहा। तो भक्ति कहती है, कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापयित्वा ये शुचि कलिः प्रवृत्ते तु कलो सर्वसार कुत्र गतो महान। परीक्षित ने भक्ति देवी कहती है कि राजा परीक्षित ने इस कली काल को रहने ही क्यों दिया। जब कली काल का इतना दोष है कि कली काल में कोई ज्ञान वैराग्य का ग्राहक नहीं है, कोई ज्ञान वैराग्य को लेना नहीं चाह रहा, सब सात्विक शक्तियां दुखी है और तामसिक शक्तियां, राक्षसी शक्तियां सब प्रसन्न है, तो ऐसा कलिकाल को राजा परीक्षित ने रहने क्यों दिया। इसके आते ही कलिकाल के आते ही सारी वस्तुओं का सार पता नहीं कहाँ चला गया। वस्तुएं हैं लेकिन उनका सार चला गया। प्रवृत्ते तु कलो सर्वसार कुत्र गतो महान। सभी वस्तुओं का सार पता नहीं कहाँ चला गया। करुणा परेण हरिणाप्य धर्म कथम ईक्षते इमं मे संशयं छिन्धि त्वं वाचा सुखितास्म्यहम्। तो अब मेरा ये संदेह दूर कीजिए, जिससे मेरे को आपके वचनों से मेरे को बड़ी शांति मिलेगी। अगर आप मेरा ये संदेह दूर कर दोगे कि परीक्षित ने कलिकाल को रहने क्यों दिया जब कलिकाल में इतने अवगुण हैं। तो नारद जी कहते हैं कि आपने जो पूछा है तो उसके बारे में मैं कहता हूं, उसको सुनो। जब भगवान कृष्ण भूलोक से जा रहे थे तो भगवान ने जैसे ही परम धाम गए, भूलोक छोड़ा, कलिकाल यहाँ पे आ गया और राजा परीक्षित कलिकाल राजा परीक्षित की शरण में आ गया। और राजा परीक्षित जो है वो न मया मारणीयोयम सारंग इव सारभुक। राजा परीक्षित जो है भंवरे की तरह सार लेने वाले हैं। जैसे भंवरा शहद ले लेता फूल में से, वैसे ही राजा परीक्षित हर चीज में से सार ग्रहण करते हैं। तो इसलिए राजा ने कलिकाल का सार ग्रहण किया और ये जाना कि कलिकाल में व्यक्ति अगर प्रयास करेगा तो आसानी से भगवान को प्राप्त कर सकता है। यही कलिकाल का सार है और इसीलिए राजा ने कलिकाल को रहने दिया। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक
कलो केशव कीर्तनात्। क्योंकि जो फल तपस्या से, योग से, समाधि से भी नहीं मिलता, कली काल में वो फल केवल भगवान के कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। यही कलिकाल का सार है। इसी को दृष्टि में रखते हुए राजा परीक्षित ने कलिकाल को रहने दिया अपने राज्य में। इस समय लोग कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया, क्योंकि सारे लोग जो है कुकर्म में प्रवृत्त है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसे के समान हो गए। उनमें कोई सार नहीं है, केवल भूसा भूसा बचा है। उनका रस जो है वो चला गया। विप्रे भागवती वार्ता के पदार्था संस्थिता भूमो बीजहीनास्तु बीजहीना तुषा यथा। विप्रे भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन कथा सारस्ततो गतः। अब कलिकाल में विप्र देवता घर घर में कथा सुनाएंगे, लेकिन अन्न के, धन के लोभ में। तो इसलिए कथा तो होगी, कथा तो बहुत होगी कलिकाल में, लेकिन उसमें से सार चला गया। क्योंकि जो कथा कहने वाला है उसका उद्देश्य केवल धन प्राप्ति रह गया। उसका उद्देश्य भगवत प्राप्ति या जन कल्याण नहीं है, केवल धन के लोभ में कथा कह रहा है। इसलिए कथा में से सार चला गया। अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिकारोरवा जनाः तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। तीर्थ स्थान में बहुत अत्यधिक पापी लोग भी तीर्थ स्थान में निवास करेंगे। नास्तिक लोग, जिनको नरकों में भी स्थान नहीं मिलता, ऐसे नास्तिक लोग भी तीर्थ स्थानों में जाके रहने लग जाएंगे। इसलिए तीर्थ स्थानों का सार चला जाएगा। तीर्थ स्थान वैसे ही बने रहेंगे, लेकिन उनका सार चला गया। जैसे कथा का सार चला गया, क्योंकि कथावाचक जो है वो कथावाचक धन के लोभ में कथा कर रहा है, इसलिए उसका सार चला गया। वैसे तीर्थों में पापी लोग, नास्तिक लोग रहने लग गए, इसलिए तीर्थों का सार भी चला गया। काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसः तेऽपि तिष्ठन्ति तपस्वी तपसारस्ततो गतः। जिनका मन हमेशा काम, क्रोध, लोभ, तृष्णा में है, वो लोग भी तपस्या का ढोंग करेंगे। तो हमेशा काम, क्रोध, लोभ इनसे घिरा हुआ मन, ये लोग भी तपस्या करने लग जाएंगे। इसलिए तपस्या का, तप का सार चला जाएगा। मनश्चाचया लोभात् दम्भात् पाखंड संश्रयात् शास्त्रनभ्यासनाच्चैव ध्यान योग फलं गतम्। मन काबू नहीं होगा, लोभ, दंभ, पाखंड का आश्रय लेके और बिना शास्त्र के अध्ययन के लोग ध्यान करने लग जाएंगे। इसलिए ध्यान के फल का भी, ध्यान का भी सार चला गया। पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। पंडित लोग होंगे, वो जानवरों की तरह स्त्री गमन करेंगे और केवल उनकी दक्षता पुत्र उत्पादन करने में है। उनका मुक्ति साधन में उनकी दक्षता नहीं रही कि किस तरह मुक्ति के लिए साधन करें, उसमें उनकी दक्षता नहीं रही। दक्षता केवल पुत्र उत्पादन में हो गई। तो इसलिए नहीं वैष्णवता कुत्र
प्रदाय पुरःसराः एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तु स्थले स्थले। इसलिए वैष्णवता भी कहीं देखने को नहीं मिलेगी। वैष्णवता का भी सार चला गया तो पृथ्वी में जगह जगह सभी वस्तुओं का सार चला जाएगा कली काल में। वस्तु तो रहेगी लेकिन वस्तु का सार चला गया। तो ये युग का स्वभाव है, किसी का दोष नहीं है। इसलिए भगवान पुंडरीकाक्ष भी बहुत समीप, सबके समीप है, लेकिन फिर भी सह रहे हैं, क्योंकि वो भी जानते, भगवान भी जानते हैं कि एक युग का धर्म है। अभी कलिकाल है, कलिकाल में भगवान भी है, भगवान सर्वत्र है, लेकिन भगवान भी ये जानते हैं कि कलिकाल का धर्म ऐसा ही है। इसलिए सारी वस्तु है, सारे तीर्थ स्थान है, सारे तपस्या है, कुछ है, मंदिर है, सब कुछ है, लेकिन वहां का सार चला गया। इस प्रकार नारद जी ने भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ नारद जी की बात सुन के। फिर भक्ति माता ने कहा कि आप धन्य है देव ऋषि, जो मेरा बड़ा सौभाग्य है जो आपका समागम हुआ। साधु के दर्शन ही समस्त सिद्धियों को देने वाले होते हैं। साधु नाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम। सब तरह की सिद्धि को करने वाले साधु के दर्शन होते हैं। आपका केवल उपदेश करने से प्रहलाद जी ने माया पे विजय प्राप्त कर ली, ध्रुव जी ने अटल ध्रुव पद प्राप्त किया, तो आप सर्व मंगल करने वाले साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हो, आपको मैं नमस्कार करती हूँ। इस तरह ये प्रथम अध्याय पूरा हुआ महात्म्यम का। और महात्म्यम में जैसा कि मैंने कल कहा था कि 6 अध्याय है, जिसमें से एक अध्याय हमने आज देखा, बाकी के 5 अध्याय आगे देखते रहेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।